Hello and welcome back to my another video. My name is Dilawar and you are watching my YouTube channel Indian English. From today I have decided to teach you English through a non-fiction story instead of fiction one. मैंने ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के दौर पे अगर आपके पास कितने सारे इंग्लिश का वर्ड्स मीनिंग है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो वैसे तो रिक्शा वाले भी बोल लेते हैं, किसान भी बोल लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बड़े बड़े जगह पे आप डिबेट नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ इंग्लिश के बजाय उसके साथ साथ नॉलेज भी शामिल कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। तो नॉन फिक्शंस बुक के जगह पे मैं फिक्शंस मैंने प्रैक्टिकल जो होता है लाइफ डेली बेसिस पे जो नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नॉलेज के लिए ऊपर मैं इंग्लिश का वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और आपको इंग्लिश सीखने के साथ साथ नॉलेज भी प्राप्त हो जाए। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुका है कि किस चीज़ के ऊपर है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जुमा की नमाज क्यों पढ़ी जाती है। तो डेली बेसिस पे जैसे मैं वीडियो बनाता हूं कि मेरा मकसद होता है कि मैं आपको बुक कैसे समझी जाती है वो भी सिखा दूं और वर्ड मीनिंग कैसे मुकम्मल हो, कैसे पूरा हो, कैसे उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपके सामने आगे के कुछ पार्ट में इंग्लिश का वर्ड्स पढ़ाता हूँ। तो ये इंग्लिश का वर्ड्स आप पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में 30 वर्ड्स है, उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट हम सब मिलकर करेंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ मेहरबानी करके थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, जितना भी करना होता है सारा कर दीजिए ताकि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आए और मेरी यूट्यूब के ऊपर रुचि जागे और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता रहूं और इंग्लिश सिर्फ नहीं नॉलेज भी प्राप्त करवाता रहूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है, आप देख पा रहे हैं कि पहले नंबर पे है फ्राइडे। फ्राइडे का अर्थ सबको पता है शुक्रवार होता है, ठीक है। और प्रेयर का अर्थ क्या होता है? प्रेयर का अर्थ होता है प्रार्थना, हिंदी में बोले तो ये प्रार्थना, और उसको नमाज भी कहा जाता है। प्रेयर को नमाज भी कहा जाता है। मुस्लिम, इसका वर्ड आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हर कोई जानता है कि मुस्लिम कौन होते हैं, कौन लोग मुस्लिम हैं, ठीक है। मुस्लिम को मुसलमान कहा जाता है, ठीक। और कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय। समुदाय, कम्युनिटी, आपका समुदाय खराब है मतलब आपकी कम्युनिटी खराब है। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है, ये रहा सिग्निफिकेंट, इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण। क्या है महत्वपूर्ण? बहुत ही जरूरत जो चीज़ होती है उसको महत्वपूर्ण कहा जाता है। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे वर्ड्स हैं ये 6 नंबर पे वीकली। वीकली का अर्थ क्या होता है? साप्ताहिक। साप्ताहिक मतलब हफ्ते हफ्ते में, जिसको हम साप्ताहिक वीकली कहते हैं, ठीक है, वीकली। अच्छा, वर्चुअस का अर्थ होता है पुण्यकारी। पुण्यकारी, धर्मपरायण। जो पुण्यकारी मतलब अगर मैं उर्दू की तरफ से देखूँ, धार्मिक बना के देखूँ तो इसका मतलब है उत्तम, उसको बोलेंगे हम उत्तम बोलेंगे, ठीक है, वर्चुअस, उत्तम। रेगुलर का अर्थ होता है नियमित। नियमित जिसको हम कंटिन्यूस कहते हैं, रेगुलर, कंटिन्यूस, जिसको नियमित, जैसे कहते हैं ना कि इसे आपका मैं रेगुलर यूज़र नहीं हूँ या फिर रेगुलर यूज़र हूँ, तो नियमित मतलब प्रतिदिन, जो नियमित, लगातार करना। प्रॉफिट का अर्थ मैंने अगले वीडियो में बताया कि इसका मतलब होता है पैगंबर। प्रॉफिट, पैगंबर। टीचिंग का अर्थ होता है, ओनली टीचिंग कहेंगे तो इसका अर्थ होता है पढ़ाना। ओनली टीचिंग कहेंगे तो इसका अर्थ होता है पढ़ाना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टीचिंग्स एस लगा के, तो जिसका मतलब होता है शिक्षाएं, जिसका अर्थ होता है शिक्षाएं। चलिए आगे। आगे मेरे 11 से शुरू हुआ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा, जिसको हम रीति रिवाज कहते हैं। परंपरा, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन। और ये देख पा रहे हैं आप 12 नंबर पे है कंग्रेगेशनल। द कंग्रेगेशनल, कंग्रेगेशनल सामूहिक। क्या सामूहिक है? एक नेता, कोई नेता आ जाए वहाँ पे सब कोई जमा हो जाए, वो सामूहिक नहीं। इसको यूज़ किया जाता है अक्सर धार्मिक चीज़ों के ऊपर, जो धार्मिक विचार करने के लिए एक मीटिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि कंग्रेगेशनल मीटिंग, वहाँ पे धर्म के अंदर क्या चीज़ की सुधार होनी चाहिए, धर्म के बारे में बताना चाहिए, मतलब एक स्पेशल चीज़ के लिए जो मीटिंग होता है, लोग वहाँ पे जमा होते हैं, तो उसको कहते हैं कंग्रेगेशनल मीटिंग। यानी आप जो नमाज जमा होता है नमाज के लिए, जुमा की नमाज, तो यह कंग्रेगेशनल मीटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे। आगे हमारे पास है मॉस्क। मॉस्क का अर्थ होता है मस्जिद। मस्जिद, ठीक है। गैदरिंग का अर्थ होता है सभा। सभा, गैदरिंग का अर्थ होता है सभा। यूनिटी का अर्थ होता है एकता। यूनिटी, एकता। यूनिटी का अर्थ होगा एकता, ठीक है। 16 नंबर पे है वर्शिप, मतलब उपासना करना, उर्दू में बोले तो इबादत करना। यहाँ पे मैंने लिख दिया इबादत करना। कुरान का अर्थ होता है, कुरान का अर्थ क्या है? कुरान जो मुस्लिम समाज के अंदर सबसे पवित्र बुक है, कुरान शरीफ, जो कि आज के दौर पे बोलूँ तो ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कुरान। तो ये कुरान हुआ। नंबर देखिए कि नमाज। ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार। व्यापार, ट्रेड, ये ट्रेड रहा, ये व्यापार रहा। ये वर्क, मैंने वर्क सबसे आसान है इस वर्ड से, 30 वर्ड्स में से, क्योंकि ये बार बार काम आने वाली चीज़ है, सबको पता है। तो वर्ड मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको थोड़ा आसान लगे और आप इंजॉय फील यहाँ पे फील करें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का अर्थ होता है निर्देश। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, 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 ठीक है, आदेश, निर्देश जिसको कहते हैं। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, यानी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक इबादत, प्रैक्टिस, इबादत कहते हैं, जैसे नमाज पढ़ना या फिर पूजा करना, ये सब क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ठीक है। और फॉरगिवनेस, क्षमा, जिसको हम माफ़ी कहते हैं, माफ़ी, ठीक है, माफ़ी, क्षमा, माफ़ी, फॉरगिवनेस। ब्लेसिंग्स का अर्थ होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर, सबको पता है, अवसर। अवसर मतलब मौका, जिसको हम मौका कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। ब्रदरहुड का अर्थ होता है भाईचारा। ब्रदरहुड का अर्थ होता है भाईचारा। या सिस्टरहुड का अर्थ होता है बहनचारा, भाईचारा और बहनचारा। और ऑब्लिगेशंस का अर्थ होता है कर्तव्य, अनिवार्यता, और उसको उर्दू में कहे तो उसका होता है फर्ज। जैसे फजर की नमाज, 5 वक्त की नमाज, जो क्या है? ऑब्लिगेशन है, यानी फर्ज है, ठीक है। डिस्कशन का अर्थ होता है चर्चा। डिस्कशन, चर्चा। रिमाइंडर का अर्थ होता है याद दिलाना।
याद दिलाना, ठीक है, रिमाइंडर, याद दिलाना। टीचिंग्स ऑफ इस्लाम का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा इस्लाम की शिक्षाएं, इस्लाम की शिक्षाएं। तो आपने देखा कि वर्ड्स मीनिंग और उसको याद करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा, ताकि आपको किताब पढ़ने में, स्पोकन करने में यहाँ तक काम आया। और मेरा जो जितने भी वर्ड्स आपने देखा ये डेली बेसिस स्पोकन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको टॉपिक के आधार पर सीखो कि किस प्रकार के वर्ड्स किस टॉपिक और किस दिशा में बोली जानी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से शुरू हुआ मेरा वो स्टोरी, मैंने जो कहा था आपको कि फिक्शन नहीं बल्कि नॉन फिक्शन स्टोरी। इससे जो कहानी है आगे ये रियल लाइफ की कहानी है, ऐसा ही होता है। आप इसके बारे में अगर आप दूसरा समुदाय से बिलोंग करते हैं और मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नमाज क्यों पढ़ी जाती है जुमा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इन द मुस्लिम कम्युनिटी, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। इन का मतलब इन अंदर होता है, और मुस्लिम तो मैंने आपको अभी पढ़ाया, कम्युनिटी भी आप जान चुके हैं। फ्राइडे प्रेयर का अर्थ होता है, फ्राइडे प्रेयर का अर्थ बोलेंगे कि फ्राइडे की नमाज, इसको खास करके जाना जाता है जुमा की नमाज, जुमा की नमाज। जैसे नॉन एज जुमा, यहाँ पे लिख दिया है नॉन एज जुमा, जैसे जुमा की नमाज इज हाईली है, क्या है, जुमा है, ठीक है। इज हाईली सिग्निफिकेंट, एक महत्व, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट एंड का अर्थ होता है और इज है तो ऑब्जर्व्ड वीकली। ऑब्जर्व का अर्थ आप कई तरीके से लगा सकते हैं, जैसे ऑब्जर्व मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना भी होता है, देखना भी होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व्ड का यहाँ पे अर्थ लगाएंगे कि पढ़ी जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसे साप्ताहिक पढ़ी जाती है, हफ्ते में पढ़ी जाती है, ठीक है। किसको, जुमा को। इट इज़ या कंसीडर्ड का अर्थ होता है कि समझना, समझा जाना। तो यहाँ पे पैसिव का अर्थ हुआ, यहाँ पे पैसिव सेंटेंसेस जो टेंस को पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि किस अर्थ लगाना है, तो इससे समझा जाता है। और जो इट आया ना, तो ये जुमा के लिए है, ठीक है। ये जो इट देख पा रहे हैं वो जुमा के लिए था। इट इज़ कंसीडर मोर वर्चुअस, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि वर्चुअस का अर्थ पुण्यकारी होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा अर्थ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये धार्मिक विषय पर बात हो रही है। तो इसको उत्तम, इसको हम पढ़ेंगे उत्तम, ठीक है। इट इज़ कंसीडर, इससे समझा जाता है मोर मतलब आप ये जो मोर देख पा रहे हैं अपना, ये मोस्ट नहीं है, ये मोर है, मतलब कंपेयर करेगा कोई सेंटेंस के साथ। मोर वर्चुअस मतलब मोर ज्यादा उत्तम है, किस चीज से ज्यादा, ये जो देन देख पा रहे हैं यहाँ पे देन, अब यहाँ से कहेगा कि ये द रेगुलर प्रेयर्स ऑफ वॉफर डेली, जो डेली नमाज पढ़ी जाती है 5 वक्त की नमाज, इस नमाज से ज्यादा उत्तम है। किस चीज की नमाज, जुमा की नमाज, ठीक है। द स्टोरी बिहाइंड, और देखिए ये बिहाइंड और बिहाइंड दोनों कह सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बिहाइंड कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बिहाइंड कहा जाता है, ठीक है। वन माई बिहाइंड, इसको बोलेंगे बिहाइंड। तो आप अमेरिका में बोलना चाहते हैं तो बिहाइंड कहिए, और इसको इंडिया के अंदर भी बिहाइंड कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश के अंदर इसको बिहाइंड कहा जाता है, ठीक है। वाई जुमा प्रेयर्स, जुमा की नमाज क्यों, यहाँ पे कहा वाई का अर्थ होता है क्यों, जुमा की नमाज, क्यों जुमा की नमाज इस परफॉर्म्ड पढ़ी जाती है, इसके बारे में हिस्ट्री। लाइज, यहाँ लाइज का मतलब वो टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और यहाँ पे है कि लाइज का अर्थ दूसरा होगा। ये किससे है कि इन द टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ में है, इसमें बताई हुई चीज़ में इसे बताया जा रहा है कि नमाज क्यों पढ़ी जाती है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे करने के लिए कहा, लाइज, इसके पीछे का कारण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से है। और यह जो PBUH देख पा रहे हैं, ये PBUH का अर्थ होता है पी मतलब पीस हिम एंड द पीस बी अपॉन हिम। तो जहाँ पे मोहम्मद का नाम लिया जाता है वहाँ पे हर कोई को बोलना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलिए मैं भी बोलूँगा कि यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है तो मैं भी बोलूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए आगे है। अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के बारे में, मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक परंपरा, इस्लाम की जो परंपरा रहा है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्टेब्लिश्ड जुमा, कह रहे हैं कि ये जुमा कब से है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईजाद किया, बनाया, ठीक है, जुमा की नमाज को। एज अ कंग्रेगेशनल प्रेयर, मैंने अभी कहा कि सामूहिक नमाज जो होती है, ये जो असर, जोहर, मगरिब, इस सब जो नमाज होती है, तो यहाँ पे अपने मन से कोई गया नहीं गया, बाद में पढ़ लिया, कज़ा कर लिया, लेकिन जुमा की नमाज में ऐसा नहीं है, उसको सबको जमा होना है, सामूहिक ये नमाज है, ठीक है। ये कंग्रेगेशनल प्रेयर है, जुमा को आप कंग्रेगेशनल प्रेयर भी कह सकते हैं। टेक या डट टेक्स का अर्थ क्या होता है, टेक्स प्लेस, यहाँ से एक वर्ब है। टेक्स प्लेस का अर्थ होता है कि होता है, घटित होता है या फिर होता है। टेक्स भी 5 है क्योंकि यहाँ पे जुमा सिंगुलर है। तो टेक प्लेस एवरी फ्राइडे, ये होता है हर जुमा, मतलब हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को। कब, अराउंड मिड डे, मतलब दोपहर, मिड डे आधा दिन, तो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, और 12 बजे से लेकर आपका शाम 6 बजे तक, तो 2 पार्ट में बांट गया, इसके बीच का तो आधा मतलब मिड डे मतलब जोहर के वक्त, ठीक। इट इज़ मेंशन्ड, और इसे बयान किया गया है, कहाँ, इन द कुरान, कुरान के अंदर, इन द कुरान के अंदर, वेयर, जहाँ मुस्लिम्स आर
इंस्ट्रक्टेड, मुस्लिम को आदेश दिया गया है, मुस्लिम को निर्देश दिया गया है टू लीव ऑफ, लीव ऑफ का अर्थ होता है छोड़ देना, लीव ऑफ का अर्थ होता है छोड़ देना, क्या छोड़ देना, ट्रेड वह कारोबार, एंड वर्क और काम, व्हेन द कॉल टू प्रेयर, कॉल टू प्रेयर का अर्थ होता है यहाँ पे कि नमाज के लिए बुलाना, लेकिन नमाज के लिए किस चीज़ को बुलाया, कौन बुलाते हैं, वो उसका नाम तो दिया गया ना कि आज़ान, तो यहाँ पे हम द कॉल टू प्रेयर का अर्थ लगाएंगे आज़ान। तो आज़ान इज़ हियर, जब आज़ान सुना जाए, मतलब जब आज़ान सुनी जाए तो आपको क्या करना है, नमाज वो ट्रेड छोड़ देना है और काम को भी छोड़ देना है। एंड टुगेदर आपको जमा होना है इन द मॉस्क, मस्जिद के अंदर, टू ऑफर द प्रेयर, नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पे वॉफर का अर्थ होता है नमाज पढ़ना, और रीड का अर्थ होता है जो पढ़ना, वो भी अलग पढ़ना है, स्टडी का अर्थ होता है वो भी पढ़ना, लेकिन ये नमाज पढ़ना वॉफर द प्रेयर कह सकते हैं, या फिर परफॉर्म द नमाज कह सकते हैं, ठीक है। दिस गैदरिंग, ये जो जमा है, दिस गैदरिंग, ये जो आदमी आके जमा हुए, गैदरिंग रिप्रेजेंट्स, ये तो रिप्रेजेंट्स करता है, बताता है, रिप्रेजेंट्स बोलता है ना, रिप्रेजेंट इंडिया, वो वाला गाना में, सॉन्ग में, रिप्रेजेंट्स, तो ये रिप्रेजेंट्स करता है यूनिटी को, एकता को, कम्युनिटी को, एंड वर्शिप ऑफ अल्लाह, और अल्लाह की इबादत को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि द जुमा प्रेयर, जुमा की नमाज, कंसिस्ट करता होता है शामिल होना, काउंट होना, तो इसे कंसिस्ट, ये शामिल करता है ऑफ टू रिकात को। ये जुमा की नमाज में कितनी रिकात होती है, 2 रिकात होती है। अब यहाँ पे कहा कि ये जो आप ये यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं, इसको हम ब्रैकेट कहेंगे, ब्रैकेट से जो घेरा हुआ है यूनिट्स ऑफ प्रेयर, तो रिकात क्या है, तो यूनिट्स ऑफ प्रेयर से है, ठीक है। आपको पूछे तो व्हाट इज रिकात, तो यू कैन से इट दैट यूनिट्स ऑफ प्रेयर इट इज रिकात, ठीक है। इंस्टीड ऑफ, यहाँ पे देखिए, इंस्टीड ऑफ द यूजुअल 4 रिकात इन ज़ोहर प्रेयर, ये कह रहा है कि ये जुमा की नमाज कैसे पढ़ी जाती है कि पहले अनजुमा, जब जुमा नहीं था तो आम दिन में जो 4 रिकात की नमाज होती थी ज़ोहर में, तो वही नमाज ना 2 रिकात पढ़ी जाती है उसी जगह पे, और जुमा पढ़ने के बाद आपको अलग से 4 रिकात पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्फसाइज्ड, तो उसने बयान किया, जोर दिया है किस चीज़ पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्राइडे प्रेयर, तो जुमा की नमाज की महत्व जो जुमा की नमाज की जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण उसकी जो खूबी है, उस खूबी पे अल्लाह के रसूल ने जोर दिया। चलिए, स्टेटिंग क्या कहते हुए, स्टेट का मतलब होता है बताना, कहना, स्टेटिंग उसी से बना है, स्टेटिंग कहते हुए के, डेट का अर्थ है के, इट इज़ अ मीन, ये एक हिस्सा है, एक तरीका है, ये एक मेथड है, ऐसे कह सकते हैं, ये एक तरीका है, ठीक है। किस चीज़ का तरीका, वाफ सीकिंग, तलाश करने की, क्या चीज़, सीख का अर्थ होता है तलाश करना, तो सीकिंग, तलाश करने की, किस चीज़ को, फॉरगिवनेस, माफ़ी, यानी माफ़ी तलाश करने का एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है, एक ढंग है, एक तरीका है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का होता है, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक आपकी जो चिंतन है, उस चीज़ को आगे बढ़ाना, उसको मजबूत करने का एक तरीका है, एक मीन्स है, ठीक है। एंड ब्लेसिंग फॉर द कमिंग वीक, और आने वाले जो सप्ताह होगा यहाँ पे, उसके लिए आशीर्वाद का भी काम करता है। ये कहा जाता है कि अगर आप सही दिल से ना, नेक नीयत से ना, अगर आप जुमा की नमाज पढ़ते हैं तो आने वाले 1 हफ्ता तक उसकी नेकी आपको मिलती रहती है, तो नेकी मिलना वही तो आशीर्वाद है, जिसको हम ब्लेसिंग्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इट इज़ ऑल्सो, यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मौका है, फॉर मुस्लिम्स के लिए, क्या चीज़ का है, मुस्लिम्स के लिए, क्या करेगा मुस्लिम, क्यों उसके लिए मौका है, तो कह रहा है कि टू कम टुगेदर, एक साथ जमा होने का, है ना। एक मुस्लिम का भी जो मौका नहीं मिलता था, कोई किसी से लेके कोई काम नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कौन अपनी ज़िंदगी में सब बिजी है, लेकिन ये सारी चीज़ों को हटा के एक दिन आपको मौका मिलेगा कि आप एक दूसरों को देखें, उससे बातचीत करें, तो ये एक जगह पर जमा होने का। एंड शेयर नॉलेज, और नॉलेज को शेयर करने का, बांटने का। मेरे पास जो है आपके साथ हम जाके नमाज पढ़ लिए, कभी मुलाकात हमसे हुई नहीं, लेकिन नमाज में, जब जुमा की नमाज में आप भी आए, हम भी आए, तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में मेरा क्या हुआ, आपका क्या हुआ, तो नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंथन का अर्थ होता है मजबूत करना, ठीक है, मजबूत करना। द बॉन्ड का अर्थ होता है बंधन, ऑफ ब्रदरहुड, तो ये भाईचारा, और सिस्टरहुड का अर्थ होता है बहनचारा, भाईचारा और बहनचारा की जो संबंध है, बॉन्ड है, उसको मजबूत करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो इन द मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्यों नमाज पढ़ी जाती है कि भाईचारा, बहनचारा को बढ़ाने का, एक दूसरों की नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाने का, एक जगह पे, एक सारे आदमी को एक जगह में खड़े होने का, बैठने का, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जुमा की नमाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है जुमा सर्व्स का मतलब होता है, ये तो खाना के लिए यूज़ किया जाता है, जब होटल वगैरह में रहते हैं तो सर्व्स, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया जाता है तो इसका अर्थ पे कि ये जुमा सिर्फ ये नहीं बताती है, नॉट ओनली, ये सिर्फ ये नहीं बताती है कि एज अ स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशंस, ये स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशंस है, जो अभी मैंने आपको कहा, ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है फर्ज, ये स्पिरिचुअल फर्ज है कि नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए जुमा है, इसलिए नहीं है, आगे और कुछ है। बट ऑल्सो ये भी है कि एज आ सोशल गैदरिंग मतलब सोशल, समाज के आदमी एक साथ में जमा हो, इसका इसलिए भी जुमा की नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है। तो वेयर मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम इंगेज मतलब शामिल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम शामिल होते हैं इन डिस्कशंस, चर्चा में। तो जो खुतबा में खतीब लोग होते हैं हमारे, तो वो जो खुतबा देते हैं, उसके खुतबा सुनने के लिए लोग शामिल होते हैं,
ठीक है। रिमाइंड और याद दिलाते हैं, और क्या चीज़ को याद दिलाते हैं? ईच अदर। ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरों को याद दिलाता है। ऑफ देयर ड्यूटीज टू अल्लाह, अल्लाह के प्रति इंसान की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, इस चीज़ को वो याद दिलाती है। ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट और दोहराते हैं। रिफ्लेक्ट यहाँ पे दोहराने का अर्थ लगाएंगे। वन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो टीचिंग है उसको बार बार, इस्लाम की शिक्षाएं हैं उसको बार बार आपको दोहरा दोहरा के याद दिलाते हैं। ठीक है। अब मतलब अल्लाह की इबादत करो, ये करना वो करना, ये गलत है, किसी को मारपीट मत करो, जो इस्लाम की टीचिंग्स है वही सब नमाज के अंदर बताई जाती है, चर्चा के अंदर। ठीक है। इट इज़ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है, याद दिलाने वाली चीज़ है। ऑफ द सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ों को, किसी कम्युनिटी के महत्वपूर्णता को याद दिलाती है। ठीक है। एंड वर्शिप, और इबादत को भी याद दिलाते हैं। इबादत की जो वैल्यू है, सिग्निफिकेंस, जो उसकी महत्ता है, तो उस चीज़ को भी याद दिलाती है। एक इन आ मुस्लिम्स लाइफ, ये जो का ये जो एस देख रहे हैं, ये असल में मुस्लिम्स, ये एपोस्ट्रोफिक एस लगा के जो है इसको कहा जाता है एपोस्ट्रोफिक एस, तो इसका अर्थ होता है का, मतलब एक मुस्लिम का जीवन में, एक मुस्लिम की ज़िंदगी में, तो याद दिलाते हैं सारी चीज़। तो जुमा, मैं टोटल में बताऊं तो जुमा क्या है, तो जुमा वही चीज़ है जो जहाँ पे मुस्लिम्स लोग एक जगह से दूसरी जगह आके एक दूसरों के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, खतीब लोग क्या करते हैं उसको करते हैं। ठीक है। इस्लाम की बात को बार बार दोहराई जाती है, तो ये सारी चीज़ होने के लिए ही जुमा है। तो आई होप आपको ये स्टोरीज समझ के इंग्लिश भी पढ़ना आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो आप जान गए कि क्या है कॉन्ग्रेशनल का अर्थ क्या होता है, और आपका स्ट्रेंथन का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार के वर्ड्स आपको सुनने को मिला है, और इसी तरह आपको बहुत सारे नॉलेज मैं प्राप्त करवाऊंगा डेफिनेटली। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।